नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जो कहा था वो हो रहा है। आप तो हिंदू है ना? यस, हम तो हिंदू है। आपको बीजेपी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मेरे को नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक, नहीं चाहिए मेरे को। बीजेपी का जीरो होगा। बीजेपी का जीरो? हाँ, फिर से जीरो होगा। क्यों जीरो? ये गांव में जो दीदी सरकार काम किया है, ये कोई नहीं किया है अभी तक, इसलिए बीजेपी जीरो 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 होगा। अब कुछ नहीं होने वाला है। दीदी आने वाला है, दीदी आने वाला है। जो कहा था वो हो रहा है। ममता बनर्जी 200 पार, 196। ये नतीजे आप देख रहे हैं। 290 सीटें, 292 में से 290 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं और 196 सीटों पर ममता बनर्जी की जीत इस वक्त में दिखाई दे रही है। बीजेपी 89, 100 से भी नीचे बीजेपी, यानी प्रशांत किशोर ने जो कहा था, प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी अगर 100 पार कर जाएगी, तीन नंबर अगर बीजेपी पार करेगी तो वो प्रोफेशन छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा था और वो सच साबित हो रहा है। 196, यानी बीजेपी अब और नीचे भी जा सकती है और ममता बनर्जी अब 200 पार की तरफ बढ़ रही है। ये न्यूज 24 दिखा रहा है 196 सीटें और इसके साथ में इंडिया टुडे के आंकड़े दिख रहे हैं 188 सीटें, 98 पर जो है वो बीजेपी है। और इसी तरह से इंडिया आज तक पर जो है आप देख रहे हैं 188, 98। और अगर बात करें एनडीटीवी की, तो एनडीटीवी के आंकड़े भी कुछ इसी तरह से हैं। एनडीटीवी ने भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, आप देखिए अलग अलग इस वक्त में आंकड़े आ रहे हैं। खैर एक आंकड़ा अभी नहीं है। देखिए आपको अब समझाएंगे कि आखिरकार ममता बनर्जी 200 पार जो दिख रही है, ममता बनर्जी ये 200 पार जाने के पीछे ममता बनर्जी का गणित क्या है और कैसे ममता बनर्जी 200 पार पहुंच रही है। ग्राउंड रियलिटी हम आपको लगातार दिखा रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे थे। और अब जो है यहां पर इस ब्लैक बोर्ड के जरिए यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार कैसे खेला हुआ है, खेला कैसे हुआ है। देखिए हमारी कोशिश ये है कि आपको वो समझाने की कोशिश करें जो हमने ग्राउंड पर देखा था और ग्राउंड पर देखने के बाद में ये 200 पार कैसे हो रहा है। ममता बनर्जी 200 पार जो है वो कैसे पहुंच रही है। टीएमसी 200 पार ये कैसे हो रहा है, इसका सीधा सीधा गणित आप देखिए। पश्चिम बंगाल की पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में 70% के करीब जो है वो हिंदू है, 28% के करीब मुस्लिम भाई हैं। और इसमें जो वोट पोल हुआ है, टोटल वोट पोल हुआ है वो 80% टोटल वोट पोल हुआ है। और इसमें से अब अगर देखेंगे कि जो ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी को केवल जो है वो मुस्लिम वोट मिलेगा, हिंदू वोट जो है वो बीजेपी की तरफ चला जाएगा, यानी 70% वोट जो है वो बीजेपी की तरफ चला जाएगा और ममता के पास में केवल 28% वोट बचेगा। लेकिन हम आपको एक लगातार बात कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंदू है उसमें जो बाहरी हिंदू था, चाहे वो मारवाड़ी थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के थे, चाहे वो मध्य प्रदेश के थे, चाहे वो बिहार के थे, वो निश्चित तौर पर हम कह रहे थे कि बीजेपी की तरफ जा रहा है। वो हम लगातार ये आपको बात कह रहे थे। और पश्चिम बंगाल का जो खाटी हिंदू है, जिसकी पुश्तें पश्चिम बंगाल में रही है, वो हिंदू ममता की तरफ ही गया है। और यही बात हम लगातार आपको कह रहे थे। और अगर आपको याद हो, मैंने खुद कलकत्ता के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर एक आकलन आपको बताया था। अगर आपको याद हो तो वो आकलन क्या था, वो आकलन सिर्फ और सिर्फ इसी गणित के आधार पर था। बस शर्त ये थी कि उस वक्त में हम आपको ये आंकड़ा नहीं दिखा सकते थे क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ये रोक होती है कि आप बीच चुनाव में कोई भी इस तरह का आंकड़ा जो है पेश नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ममता ये जो 200 पार हो रही है, ये ममता के 200 पार होने के पीछे वजह क्या है। देखिए हिंदू पॉपुलेशन 70% है, इसमें से वोट पोल हुआ है करीब 60%। जूम करके केवल आप ये दिखाइए, अब 60% जो है वो वोट पोल टोटल हुआ। मुस्लिम वोटर है 28 और इसमें से करीब 24% जो है वो वोट हुआ है। अब इस 60 में से 30% वोट जो हिंदू वोट है वो टीएमसी की तरफ गया है, 30% वोट बीजेपी की तरफ गया है। मुस्लिम जो वोट है वो एक तरफा उतरा है। मुस्लिम वोट 24% में से 22% ममता बनर्जी की तरफ गया है और 2% वोट जो है वो बीजेपी और अन्य जो है वो उनकी तरफ है, जिसमें लेफ्ट भी है और वो सब भी है। तो देखिए यहाँ पर एक बात समझिए कि ना तो सिद्दीकी का जो भाईजान का जो फैक्टर कहा जा रहा था वो काम में आया है, ना ओवैसी का फैक्टर यहाँ पर चला है, जिस तरह से बिहार में हमने देखा था वो भी नजर नहीं आया है। और यहाँ पर ये सीधे सीधे दिख रहा है कि 22% ये और 30% ये, तो ममता बनर्जी करीब जो है वो ममता बनर्जी का वोट शेयर जो है वो 50% के आसपास हो जाता है। वहीं पर बीजेपी का वोट शेयर जो है वो 32% के आसपास। और लेफ्ट जो है, लेफ्ट इस बार
बिल्कुल पूरी तरह से, जिस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन था, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि अगर हम जितनी ताकत से लड़ेंगे तो उतना टीएमसी को नुकसान होगा, और वही रणनीति शायद यहां पर कामयाब भी हुई है। लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो खत्म जरूर हो गए हैं, ये कहना होगा, लेकिन टीएमसी को इसको पूरा पूरा फायदा मिला है। टीएमसी जो है वो 50% वोट करीब करीब हासिल करने में कामयाब हुई है, और इसीलिए टीएमसी 200 पार पहुंचने में जो है वो कामयाब हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से ग्राउंड के ऊपर हम चीजें देख रहे थे, जो लोगों से बात कर रहे थे, तो वो साफ तौर पर दिख रहा था कि जो टीवी में आपको दिखाया जा रहा है, ग्राउंड पर वो स्थिति नहीं है। पश्चिम बंगाल जो है वो दोबारा से ममता बनर्जी का होने वाला है, और ये आंकड़े, इन आंकड़ों के बलबूते पर हमने 4 दिन पहले आपको कहा था कि आप एग्जिट पोल के स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा, और वही हालात जो है वो दिख रहे हैं। यहां पर आप दिखाइए कि किस तरह से ये 196, 292, अब ये देखिए पूरा आंकड़ा आ गया है। 292 में से 292 सीटों का टोटल जो सीटें हैं वो 294 हैं, लेकिन 294 में से 2 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ है। 2 सीटों पर जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन पर वोट अभी नहीं हुए हैं। उन पर 16 तारीख को जो है वो वोटिंग होगी, ये बताया जा रहा है। लेकिन 292 में से 292 का आंकड़ा आ गया है। 196 सीटों पर टीएमसी जीत रही है, बीजेपी केवल 91 सीटों पर। 100 का आंकड़ा भी बीजेपी अब पार नहीं कर पाई है। और बड़ी बात यह है कि लेफ्ट भी जो है वो 3-4 पर, और यहां पर इंडिया टुडे दिखा रहा है कि लेफ्ट का खाता जो है वो नहीं खुल पाया है, लेफ्ट का खाता भी जो है वो नहीं खुल पाया है। और तो ये साफ तौर पर जो है ये 187 यहां पर दिखाया जा रहा है। और ये यहां पर अगर आप देखेंगे एनडीटीवी, तो एनडीटीवी अभी भी जो है वो ये तमिलनाडु 234 में से 234, जिसमें डीएमके जीत रही है, जो हमने आपको एग्जिट पोल में बताया था, और 167 सीटें जो है वो 122 सीटें बीजेपी के लिए, ये एनडीटीवी का चल रहा है। एनडीटीवी थोड़ा सा जो है वो रोक करके चलता है कवरेज को, एनडीटीवी चैनल, ये जरूर कहना चाहिए कि वो जब पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए स्थिति, उसके बाद में जो है वो एनडीटीवी सामने रखता है। बहरहाल जिस तरह से न्यूज़ 24, आज तक और एबीपी न्यूज़, इन सब पर अब दिख रहा है, इन्होंने शुरुआत में कोशिश की थी कि शुरुआत में टीएमसी की तरफ जो है वो दिखाया जा रहा था कि टीएमसी डाउन हो रही है, बीजेपी निकल रही है, लेकिन अब ये रुझान ये साफ तौर पर दिख रहे हैं कि 200 पार यहां पर टीएमसी होने जा रही है। जो 200 पार का नारा अमित शाह दे रहे थे, वो नारा टीएमसी के लिए साबित हो गया। बहरहाल जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे थे, जो एग्जिट पोल आपको दिखाया, और जो अब आंकड़े आ रहे हैं, ये आपके सामने है। क्या आपको नहीं लग रहा कि गोदी मीडिया को अभी भी आपको बंद कर देना चाहिए? गोदी मीडिया जो कह रही थी, कितने चैनल ऐसे हैं जो जिता रहे थे, कितने चैनल ऐसे थे जो कह रहे थे बहुत टफ फाइट है, हार जाएगी ममता बनर्जी, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि ममता बनर्जी 200 पार जा रही है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इसी तरह लगातार अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे। लगातार देखते रहिए, धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।